So let us see some examples on this. So I am going number one is illustration number 3. So this page number is 6.58. So I am writing question also briefly. So we are given that so Miss Rakhi consigned 1000 radio sets costing 900 each to Miss Geeta. So Rakhi consigned, so Rakhi sends so 1000 radio sets right to consignee is Geeta and costing rupees 900 each. This is your cost price each. So this is on 1st July. So date is given July 1. So Rakhi incurred the following expenses. So expenses are incurred by Rakhi consignor. So what are expenses? Expenses are freight and insurance. So freight is 7650 and insurance is 3250. So these are consignor expenses. We can take total 10,900. So then Geeta received delivery of 950 radio sets. So Geeta receives delivery of 950 sets. So it means 50 sets. Rafi had sent 1000, but Geeta receives 950. So it means 50 sets have been lost in transit. So it means there is a loss in transit. So for how many units? 50 sets. So an account sale dated 30 November shows that 750 sets were sold. फिर आपको मेंशन किया है तो Geeta has sold on 30th November. उन्होंने एक अकाउंट सेल्स की स्टेटमेंट भेजी है और उसमें शो किया है कि 750 सेट्स आर सोल्ड. 750 सेट्स सोल्ड एंड दिस इज फॉर 9 लाख रुपीज. एंड गीता है जिनका जो फॉर कैरेज, तो गीता ने एक्सपेंसिव इनकर किए हैं कैरेज के. सो दिस इज 10,500 फॉर कैरेज. But yes, Geeta was entitled to commission 6% on sale. So Geeta will get to commission. That is 6% on sale. And further it is given, she incurred expenses amounting to 2,500 for repairing the damaged goods. तो कुछ डैमेज हो गई थी तो उसके लिए आपने कुछ रिपेयर एक्सपेंसेस पे किए हैं. रिपेयर एक्सपेंसेस 2,500. So Miss Rakhi lodged a claim with insurance company which admitted 35. तो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है जो लॉस हुआ था. इंश्योरेंस क्लेम accepted for 35,000. So show the consignment account and Miss Geeta account in the books of Mrs. Rakhi. अपने राखी की बुक्स में बनाने हैं कंसाइनमेंट अकाउंट और जो कंसाइनी का अकाउंट है. उसके लिए पहले मेन आइटम क्या है, तो एक तो जो लॉस इन ट्रांजिट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे. राइट, तो सबसे पहले देखते हैं. तो आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स रह गया आपके पास, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए. क्लोजिंग स्टॉक तो 1000 यूनिट्स माइनस 50 का लॉस रह गए 950. 950 में से 750 सेल हो गई तो 200 यूनिट्स का हमारे पास है स्टॉक. 200 जो सेट्स, तो इनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है. तो फर्स्ट लेट अस सी नंबर 1, वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस. कैसे इसमें कुछ मेंशन नहीं किया था लॉस किस टाइप का था, तो उसमें एबनॉर्मल है, ट्रांजिट में लॉस है तो मे बी थेफ्ट एक्सेट्रा. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं लॉस इन ट्रांजिट.
तो दो आइटम्स लेंगे, प्रपोर्शनल कॉस्ट आएगी और एक आपके ये जो एक्सपेंसिव है कंसाइनर के वो ऐड हो जाएंगे। तो बट जो कॉस्ट तो गेट इक्वल टू 900 रुपीज 50 सेक्स, इसमें कोई नॉर्मल लॉस नहीं है। 50 इंटू 900 45 हो गए प्लस कंसाइनर एक्सपेंसिव। These are 10,900. This is for how many units? 1,000. So what will be for 50 units? So this is 10,900 divided by our 1,000. So into 50. 545. So total is 45,545 is value of our this normal loss. 769232, right? So next let us say value of our closing stock. तो क्लोजिंग स्टॉक में दो एक्सपेंसिव ऐड होते हैं, कंसाइनर के भी और कंसाइनी के भी। तो पहले देखते हैं कॉस्ट इज हाउ मच। कॉस्ट आपकी सेम है, 200 यूनिट्स हैं इनटू 900 यूनिट्स, 900 रुपीज, 1,80,000। देन यू ऐड टू कंसाइनर एक्सपेंसेज, consignor expenses. So these are 10,900. So this is for how many units? This is for 1,000 units. So what will be for 200? Then consignor expenses. तो जब आप कंसाइनी की एक्सपेंसिव कंसीडर करेंगे तो अब आपको ध्यान रखना है कंसाइनी को कितनी कुछ मिली है, 1000 माइनस 50 950 यूनिट। उसकी जो एक्सपेंसिव है कैरेज के जो डायरेक्ट एक्सपेंसिव हैं वो माने जाएंगे 950 पे। जिसे 10,500 on 950, so what will be for 200 units. So this is coming to be our 10.9 into 200, 2180, and 10,500 into 200 divided by 950. So this is double 211. So this will be value of closing stock 934 184 391. अब हम प्रिपेयर करते हैं कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये हम बना रहे हैं बुक्स ऑफ राखी एंड वी आर प्रिपेयरिंग कंसाइनमेंट अकाउंट। ये अकाउंट को इजी होता है, मेन होता है कि वैल्यू आपकी करेक्ट आनी चाहिए पहले। तो नंबर फर्स्ट आइटम है आपकी टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, ये 1000 यूनिट्स आपने देखे हैं, 900 की उसकी कॉस्ट दी है, दैट विल बी 9 लाख। फिर आते हैं जो कंसाइनर के एक्सपेंसिव हैं, टू कैश एक्सपेंसिव ऑफ फ्रेट, टोटल बन रहा है 10,900। तो आप अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं, फ्रेट एंड सेकंड था आपका इंश्योरेंस। फिर आता है कि अब कंसाइनी का नॉर्मल लॉस हो गया है, सेल हो गई है, तो पहले आप शो कर सकते हैं बाय अब नॉर्मल लॉस। इसकी हमने एंट्री की थी अब नॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ये कंसाइनमेंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसकी वैल्यू हमने निकाली है 45, जैसे जो 545। फिर आती हैं जो आपकी सेल्स हो रही हैं, उसकी एंट्री की बाय कंसाइनी, कंसाइनी का नाम है गीता, जैसे ये सेल। सेल्स हमें दे रखेगी, टोटल अमाउंट बात 9 लाख रुपीज आपने सेल की है। देन वी हैव कंसाइनमेंट स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 184 391।
फिर आप शो कर दीजिए कंसाइनिंग एक्सपेंसेस टू गीता। कंसाइनिंग के नाम से आएंगे जो उसके एक्सपेंसेस हैं। एक तो हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अगर इनडायरेक्ट को हम अलग कंबाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिए थे, दिस वाज 10,500 कैरिज के एक्सपेंसेस हैं। और फिर है आपके उसमें रिपेयर एक्सपेंसेस 2,500, यानी कि जो कमीशन कंसाइनिंग को आपने कमीशन पे करनी है। तो कमीशन लीजिए 6% ऑफ सेल, तो 9 लाख की सेल है, उसका आप लीजिए 6%, 54,000। अब नॉर्मल लॉस का जो क्लेम मिला है वो इस अकाउंट में नहीं आएगा। नाउ यू कैन डिटरमिन प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो बैलेंस शीट पर 2 पीएंगे, ये हमारा है कंसाइनमेंट का प्रॉफिट, और कोई एक्सपेंस नहीं है इसमें। क्योंकि टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 6, 3, 9, 9 and 2, 11, 29, 936। So 11, 29, 936 minus so 910, 900 minus 13,000 minus 54,000. So this is coming to be 152,036. अब आपको पूछा था इसमें कंसाइनिंग अकाउंट आल्सो, तो आप बना सकते हैं गी का अकाउंट। इसमें देखो कोई एडवांस मनी को मिली नहीं है, तो गीता ने जो सेल किया है तो बस गीता अकाउंट है, ये डेबिट हो जाएगा इसमें टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इतनी किसी की सेल्स 9 लाख, फिर गीता देखो क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे कंसाइनमेंट, तो गीता क्रेडिट हो जाएगा बाय कंसाइनमेंट। और कोई एडवांस नहीं है, तो गीता ने किया एक्सपेंसिव इनकर, और फिर उसको आपने देनी है कमीशन। So these expenses are total 13,000 and the commission is 54,000. तो जो फाइनल बैलेंस हमने उनसे लेना है ये मेंशन नहीं किया आपको, तो इसमें से उसको शो कर रखे हैं बस बाय बैलेंस सीवी, तो उतना बैलेंस आपका ड्यू आ जाएगा कंसाइनिंग अकाउंट में। तो 900 माइनस 67, 833 ड्यू। एंड सम टाइम वी आस्क एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, तो वो भी देख लेते हैं किस टाइप से बनेगा। तो ये डेबिट हो जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। So what is value for normal loss? 45,545। फिर जो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, तो जैसे सेइंग कि इंश्योरेंस क्लेम इज एडमिटेड 35, तो आप लिखिए बाय इंश्योरेंस क्लेम 35,000। तो जो बैलेंस लॉस है आपका चला जाएगा पीएनएल में, जैसे 10,545। नोट डाउन कीजिए पोस्ट करके। नेक्स्ट लेटर सी इलस्ट्रेशन नंबर 4। So page number 6.59. So this is a good question, illustration. So it is given Vikram Milk Foods Company Limited. It is food company, milk food company of Vikrampur sent to Singer Stores Sonipat 5,000 kilogram of baby food packed in 2,000 tins of net weight 1 kg. So it is Vikram
मिल्क फूड कंपनी, so it is sending our goods 5,000 kilograms of baby food. So baby food is sent, but this is sent in 2,000 tins. तो आपको ये है 2,000 जो टिन्स हम भेज रहे हैं ऑफ 1 kg। तो एक टिन जो है एक पैक आपका 1 kg का है एंड 6,000 पैकेट्स है और एक 6,000 हम पैकेट्स भी भेज रहे हैं एंड दिस इज ऑफ हाफ के जी and for sale on consignment basis. We are sent to whom? Sunger stores. Consigning is Sunger stores. फिर आपको मेंशन किया है एंड कमीशन आपको पे करनी है 5%। सो सुंदर विल गेट टू कमीशन सो एट द रेट ऑफ 5% ऑन सेल। फिर आपको देखा गया है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो जो 1,000 1 kg का पैकेट है और हाफ के जी उनकी सीपी दे रखी है आपको और एसपी दे रखी है। तो कॉस्ट प्राइस है आपकी जिसे 10 एंड 6 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 15 एंड 7। ये आपको डेटा दिया हुआ है। फर्दर कंसाइनमेंट वाज बुक ऑन फ्रेट टू पे बेसिस एंड फ्रेट, तो फ्रेट है आपका जो पे करने हैं आपने। तो दिस इज एट द रेट ऑफ 2% ऑफ सेल वैल्यू, 2% ऑफ सेल प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस के बेस पर आपका ये टर्मिन हो जाएगा 2%। एंड वन केस कंटेनिंग 51 kg टिन, तो उसमें से एक वन केस है आपका जिसमें कि आपकी 50 टिन्स ऑफ 1 kg। तो ये जो वन केस है 50 टिन्स ऑफ 1 kg, एक बार लॉस्ट इन ट्रांजिट, ये आपका लॉस्ट हो गया ट्रांजिट में। इतनी जी अब नॉर्मल लॉस है आपका कितने टिन्स का 50 टिन्स, 50 जो यूनिट्स हैं हमारे वो लॉस हो गए हैं ट्रांजिट में। एंड द ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 450, और इसका फिर आपको कुछ क्लेम मिल जाएगा बाद में। एंड फर्दर एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गेटवे फ्रॉम अकाउंट से, अब आपको हाफ ईयर के बाद में देखा गया है मीन्स आफ्टर हाफ ईयर what are sales। तो आपने 1500 1 kg के टिन्स आपने सेल कर दिए हैं 1500 जो टिन्स, और जो पैकेट्स हैं 4000 पैकेट्स आपने सेल कर दिए हैं। सेलिंग प्राइस आपको दे ही रखा है पहले से ही। और स्टोर का रेंट और इंश्योरेंस चार्जेस हैं कंसाइनी के, तो स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस पेड बाय कंसाइनी दैट इज 600। तो आपको प्रिपेयर करना है अगेन कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सेट्रा। तो मेन है कि कंसाइनमेंट अकाउंट आपको बनाना है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं वही पॉइंट्स हैं हमारे, एक तो नॉर्मल लॉस हो रहा है इसमें तो लॉसिंग के आगे उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर देखें क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जी वट इज वैल्यू ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, जो आपका लॉस हो रहा है ट्रांजिट में उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है। एंड देयर इज एनी अदर आइटम वैल्यू लॉस इन ट्रांजिट। तो सबसे पहले देखें वन केस है 50 टिन्स है 1 kg के, तो उसकी लेते हैं कॉस्ट कितनी है। तो 1 टिन की एक कॉस्ट है 10, तो 50 टिन्स की कॉस्ट आ जाएगी इंटू 10, दिस इज 500। और प्लस आपको करने हैं कंसाइनर एक्सपेंसेस। अब फ्रेट है 2% ऑफ सेल प्राइस, तो इस 50 की निकालो सेल प्राइस कितनी है, इसका सेल प्राइस है 15 रुपये और उसके ऊपर आ जाएंगे आपके 2%। फिर एक किसलिए कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे 50 इंटू 15 इंटू 2%, 15 रुपीज़, तो 515 रुपये आपके अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। देन वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
तो क्लोजिंग स्टॉक 2 तरीके का है, एक तो टीन्स हैं आपके 1 केजी का, और कुछ पैकेट्स हैं आपके। तो पहले इनके नंबर कैलकुलेट करके हैं, कितने यूनिट्स हैं, ये नंबर में यूनिट्स कितने रह गए हैं आपके पास। क्योंकि टीन्स 2000 टीन भेजे थे, उसमें से आपके 50 टीन्स तो लोस्ट हो गए हैं और 1500 टीन आपके सेल हो गए हैं। तो 2000 माइनस 15, 500 माइनस 50, 450 टीन आपके रह गए हैं, 450। ऐसे पैकेज देखिए, 6000 पैकेज भेजे थे आपने, 2000 सेल हो गए हैं, 4000 सेल हो गए हैं और इसमें कोई लॉस नहीं है, ये 2000 रह गए हैं। तो बस अब आप इसकी कॉस्ट ले सकते हैं। तो इसमें देखो कंसाइनी का कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, सारा रेंट और इंश्योरेंस है। तो कॉस्ट आ जाएगी आपकी 450 इंटू 10, दिस इज 4500, और इसकी आ जाएगी 2000 इंटू 6, 12,000। ये है आपकी यूनिट्स। फिर आ जाएंगे कंसाइनर एक्सपेंसेज, वो है आपका फ्रेट 2% सेलिंग प्राइस पे। तो 450 का जो सेल प्राइस है 15 रुपये इंटू 2%, और इसमें है आपका 2000 का सेल प्राइस है 7 इंटू 2%, जैसे 450 इंटू 15 इंटू 2%, 135, जिसे जो 4635, जिसे 14,000 इंटू 2%, 280, तो मीन्स टोटल स्टॉक ही 12,280। टोटल ऐड कर रखे हैं दोनों का, टोटल स्टॉक आ जाएगा आपका। तो 12,280 प्लस 4635, टोटल स्टॉक है 16,915। तो अब आप बना सकते हैं योर कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट। राइट, दिस इज योर कंसाइनमेंट अकाउंट। तो बुक्स है कंसाइनर की, कंसाइनर का नाम है विक्रम मिल्क फूड्स, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। लेट अस सी कंसाइनमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट आइटम है आपकी टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो दो तरह की गुड्स हैं, टिन्स और पैकेट्स। तो आप देखिए टोटल कितने टिन्स थे आपके, 2000 टिन्स हमने भेजे थे और कॉस्ट है इसकी 10 रुपीज, 20,000। और 6000 हमने भेजे हैं पैकेट्स, उसकी कॉस्ट है आपकी 6 रुपीज, 36,000। फिर कंसाइनर ने पे किया है टू कैश फ्रेट, और आपने फ्रेट कैलकुलेट करना है उनकी सेल प्राइस के ऊपर। तो टीन्स के ऊपर देखो कितना फ्रेट बनता है। तो 2000 टीन्स हैं, उनका सेल प्राइस है 15 और उसका बनता है 2%। पैकेट्स 6000 पैकेट्स हैं, सेल प्राइस है 7 और फ्रेट है आपका 2%। तो आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो दिस इज 30,000 एंड 72,000, सॉरी 42,000। This is 30 plus 42, total 72,000, 72,000 into 2% is rate 1440। फिर आपकी आती है बाय सेल्स, कुकिंग एंड पैकेट्स। तो 1500 टीन आपने सेल किए हैं 15 के ऊपर, और आपने 4000 पैकेट से सेल किए हैं 7 के ऊपर। 225, 28,000, यानी कि जब नॉर्मल लॉस, आप पहले भी दे सकते हैं, नॉर्मल लॉस इन तरह के 515। देन बाय क्लोजिंग स्टॉक और कंसाइनमेंट स्टॉक, जैसे कि 16,915। फिर आती है आपकी फाइनली कमीशन, जो आपको पे करनी है। कमीशन इज और स्टोर एंड रेंट इंश्योरेंस चार्जेस हैं कंसाइनी के टू सिंगल स्टोर से। ये कंसाइनी का नाम है,
उसने एक्सपेंसेस पे किए हैं, स्टोर का रेंट है, गेट इज गिवन टू बी 600, फिर आपने उसको देनी है कमीशन, तो कमीशन वाज गिवन टू बी हाउ मच 2%, नो के 2%, कमीशन इज हाउ मच 5%। जितनी टोटल सेल है आप एक ही बार ले सकते हैं, टोटल सेल आपकी बन रही है जिसे 50,500, 50,500 into 6% is your commission. Oh, sorry, 5% is your commission. 5%. 50,500 into 5% is commission 252. So balance is your net profit. So balance we get to 2 P&L, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो जाएगा 50,500 plus 515 plus 16,915, total is coming 67,930. So minus 56,000 minus 1440 minus 600 minus 2525. So profit is 7,365. Right, this is our profit on investment. तो हमने आगे गोल एक्सप्रेशन डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर।